force equal in the world to the will of a determined woman. तो जब नारी कि women, you are one half of the world. आप इस दुनिया का आधा हिस्सा है, and the reason for the other half. यानी कि जो दूसरा हाफ है ना, उसका आप कारण है. आपके बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती. तो जो भी कहता है कि औरतें पीछे हैं, बुद्धू है, उसको माफ़ कर दीजिए. महिलाएं जो करती हैं, चाहे वो घर चलाती हैं, चाहे वो कंपनी चलाती हैं, कमाल का चलाती हैं. कहते हैं इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है इक्वल टू द विल ऑफ अ डिटर्मिन्ड वुमन. अब मैं हिंदी में इसको कैसे कहूँ कि इस दुनिया में, इस जगत में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि इक्वल हो एक औरत की क्या कहेंगे, विल को क्या कहेंगे, इच्छा से. हाँ, इच्छा से. अगर कोई औरत कोई इच्छा रखती है ना, सही इच्छा रखती है, तो उसके आगे कोई भी दुनिया में कोई शक्ति उसको उससे इक्वल ही नहीं है. जी, बहुत गंदी तरह से बोल नहीं पा रही हूँ मैं. आई नो इट इन इंग्लिश. देयर इज़ नो फोर्स इक्वल इन द वर्ल्ड टू द विल ऑफ अ डिटर्मिन्ड वुमन. तो जब नारी कोई चीज़ ठान लेती है ना, तो वो करके दिखाती है. तो नारी शक्ति. और इस चीज़ का एहसास मुझे अब हो रहा है कि नारी को बिल्कुल, आई मीन प्लीज़, गलत ही है. इस विषय पर मैं और आगे कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं इससे बहुत मानती हूँ कि औरत है, इसलिए ये दुनिया खूबसूरत है, इसलिए यहाँ प्यार है, इसलिए ये आगे चल सकती है. जी, बहुत सारे सोशल इश्यूज के साथ आप हाल ही में देखा जा रहा है, और ऐसा कहा जा सकता है कि आप एक सोशलिस्ट बनना चाहती हैं, या फिर अगर एक एक्टर नहीं होती, एक एक्ट्रेस नहीं होती, तो सोशलिस्ट और समथिंग नहीं, शायद मैं क्योंकि एक्ट्रेस हूँ तो मेरे सामने कैमरास हैं. अगर मैं नहीं होती और मैं सिर्फ सोशल सर्विस करती तो शायद आप लोग नहीं आते. तो मगर अब मुझे कुछ चीज़ों का एहसास होने लगा है ज़िंदगी में, और मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ. और बदलाव अपने से शुरू होता है, यानी अपने आप को बदलो तो दुनिया बदल जाती है आपके इर्द गिर्द. तो दैट्स द पाथ आई एम ऑन राइट नाउ. अगर आप इसे सोशल एक्टिविज़म कहें तो कहिए, मगर मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं जो बात बोलूँ वो सच्ची हो, मैं जो काम करूँ वो सच्चा हो, और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ खूबसूरत बात हो. अच्छा जूही जी, हमने सुना कि आप काफ़ी अच्छा गाना गा रही थी, तो क्या भविष्य में हम आपको कोई एल्बम में या फिर फिल्मों में गाना गाते हुए सुनेंगे? जैसे कि अभी आया था गोविंदा जी ने एक एल्बम निकाला था, प्रियंका, आलिया, श्रद्धा, काफ़ी लोगों ने गाना गाया है फिल्मों में. तो क्या कहना चाहेंगे आप, भविष्य में हमें गाते हुए देखेंगे किसी एल्बम में या फिर फिल्मों में? मैं क्या कहा, नारी शक्ति से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में. तो जब सही समय आएगा, हाँ, मैं म्यूज़िक सीखती हूँ, मैं गाने भी लग जाऊँगी, मुझे पता नहीं. मगर ये सब मैं ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ, वो मुझे कहाँ लेके जाता है और कल क्या होता है. जी, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, आपको हाल ही में देखा होगा कि सेंसर बोर्ड ने अभी गवर्नमेंट नारी शक्ति पर उसे बैन कर दिया था, और सेंसर बोर्ड के से बहुत से इश्यूज आए. तो एज एन एक्टर गोइंग इन अ गुड वे और अ बैड वे? मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं, तो मैंने तो सिर्फ सुना है उसके बारे में. महात्मा जी ने कहा है कि हमेशा सच्ची बात बोलो, चाहे लोग आपसे सहमत हों या ना हो. थैंक यू. बिल्कुल, लोग आपसे सहमत हों या ना हो, हमेशा सच्ची बात बोलो, क्योंकि सच्चाई में एक शक्ति है जो कि वक्त से आगे निकल जाएगी. सच्चाई हमेशा ऊंची रहेगी. तो आप चाहे कुछ भी कहें, लोग कुछ भी छापें, औरत में बहुत शक्ति होती है, और मैं उसे बहुत मानती हूँ. एंड आई नो कि ये हमारा देश जो है, इसकी संस्कृति आपको यही सिखाती है. आप मंदिरों में जाते हैं तो देवी के चरण पे गिरते हैं कि देवी माँ हमारे घर में आओ, महालक्ष्मी मुझे धन संपत्ति दो, महाकाली सारे मेरे एनिमीज़ को यहाँ से निकाल दो, सरस्वती माँ मुझे बुद्धि दो. इससे कोई बड़ी बात है?
नहीं, बस इसे समझने की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।